हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट क्वेश्चन रेजोल्यूशन का, किस तरह हम अटेम्प्ट करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, आज हम ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बता दूं, हम लोग शुरू कर चुके हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। मैं इसकी 2 वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था रेजोल्यूशन का मीनिंग, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे बनता है। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आपको बता दूंगा, जब भी हम रेजोल्यूशन का एक क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर आप कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। वैसे आप देख सकते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड पे कुछ अकाउंट्स बने हुए हैं। तो जनरली हम यहाँ पर 3 अकाउंट बनाते हैं बेटा। एक रियलाइजेशन अकाउंट, जो मैं समझा चुका हूँ क्यों बनाते हैं, मैं रिपीट कर दूँ। हम जब रेजोल्यूशन होता है, जिन बच्चों में भी बोलूँगा वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगी बेटा। मैंने आपको बताया था कि रेजोल्यूशन का मतलब है फर्म को ख़त्म करना, और जब हम फर्म को ख़त्म कर रहे हैं तो हम अपने सारे एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। कौन कौन से एसेट्स को नहीं बेचेंगे, कौन सी लायबिलिटी को नहीं पे करेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया था। एसेट्स को बेचने के लिए, या हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रियलाइज करने के लिए, हम ये अकाउंट बनाते हैं, एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पे हम सारे एसेट्स को फेंक देते हैं। मैंने मजाक में कहा था कि हम दुकान लगाते हैं एसेट्स की, सारी दुकान हम यहाँ पर लगाएंगे और यहीं पे उन्हें बेचेंगे। सारी लायबिलिटीज़ यहाँ लिखेंगे जिनको हमें पे करना है, और हम यहाँ पे बेचेंगे। ये सब मैंने आपको बताया था। दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत सुना है आपने, काफ़ी बार बनाए भी है। रेजोल्यूशन में उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चेंजेस है, अभी हम देखने वाले हैं। और एक अकाउंट बनाते हैं हम लोग बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी हमारे क्वेश्चन में दे रखा हो बेटा। एक्चुअली यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बनाते। बैलेंस शीट का मतलब क्या है, हमारे बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब जब हम अपना बिजनेस ही बंद कर रहे हैं बेटा, तो किस बात के एसेट्स लायबिलिटीज़, सारे एसेट्स लायबिलिटी तो हमने यहीं पे ख़त्म कर देने हैं। इसलिए यहाँ पे हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर रेजोल्यूशन तब खत्म होता है जब हमारे पास जेब में 0 रुपये होंगे। 0 रुपये कैसे होंगे, सारे एसेट्स बेच देंगे, जो पैसा मिलेगा उससे लायबिलिटी पे कर देंगे, और जो बचेगा पार्टनर आपस में बांट लेंगे। अगर हमारे पास 0 रुपये हैं तो ही हमारा रेजोल्यूशन हुआ है। तो वो 0 रुपये चेक करने के लिए हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट का बैलेंस बराबर होना चाहिए, अगर वो बराबर है तो वो सही है। कैसे हम बात करेंगे। जनरली हम ये 3 अकाउंट बनाते हैं, और कभी कभी आपसे पार्टनर का लोन अकाउंट भी पूछता है। तो इस क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूँ उसमें पार्टनर का लोन भी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो आज मेरा मेन उद्देश्य आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना भी है। तो फिलहाल आप 4 अकाउंट देख रहे हैं, जनरली हम 3 बनाएंगे, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो चौथा अकाउंट भी बनेगा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि बेल और येल, हम इसको बी और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ए और बी गलती से लिख दिया है, मैं इसको मान लेता हूँ बी और वाई। मैंने किसी और पार्टनर को मान के लिख दिया था बेटा, चलिए कोई बात नहीं। बी और वाई हमारे पार्टनर है बेटा। हमें क्या रखा है कि वो इक्वल पार्टनर है, यानी उनका रेशियो बराबर है, और वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, और नीचे हमें बैलेंस शीट दे रखी है। तो मैं देखो नीचे क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं बेटा, सही बताऊँ आपको, मैं तो सीधा पहले बैलेंस शीट को ख़त्म करूँगा। अगर आपको मेरी पहली वीडियो याद हो तो मैंने बताया था, सबसे पहले हम सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और मैंने आपको एंट्री भी बताई थी कि हम अपने एसेट्स को ख़त्म कर रहे हैं। मैंने ऐसा समझाया था आपको। एसेट्स खत्म करने का मतलब है, एसेट्स कहाँ आते हैं, डेबिट में, और क्योंकि एसेट्स को खत्म कर रहे हैं यानी एसेट्स को क्लोज कर रहे हैं, तो एसेट्स आएंगे क्रेडिट में। तो मैंने आपको एंट्री बताई थी कि एसेट्स हो जाएंगे टू एसेट्स। हमने सारे एसेट्स खत्म कर दिए, लेकिन हम अपने एसेट्स को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम अपने एसेट्स को एक दुकान में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर उनको बेचा जाएगा। उस दुकान का नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने आपको एंट्री बताई थी रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट। मैं एक एंट्री की प्रॉपर एक क्लास लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो एसेट्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक दुकान में ट्रांसफ़र करेंगे। एक दुकान का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, अभी केवल ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए हम सारे एसेट्स पढ़ते हैं। मैं रिपीट करा दूं आप लोगों को, कौन से एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे, जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनसे पैसा मिल सकता है ना, जिनको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, जिनसे पैसा रिकवर हो सकता है। और जिनसे पैसा रिकवर नहीं हो सकता उनको यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। तो मैं बारी बारी पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले बिल्डिंग, हाँ सर बिल्डिंग से पैसा कवर हो सकता है, ऑफ फ्लावर से लिख देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट में लिखते हैं टू एसेट्स।
क्योंकि बहुत सारे एसेट्स हैं। तो बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं वो सीधा बाहर लिखवाते हैं, आप बाहर भी लिख सकते हो या आप एक साथ अंदर लिख के बाहर टोटल भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ की भीड़ खत्म हो जाती है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन साफ रहता है, बच्चों को टोटलिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपके टीचर बाहर लिखवाते हैं तो वो भी सही है बेटा, वैसे भी कर सकते हैं। आपने कहा सबसे पहले बिल्डिंग को बिल्कुल कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतार लीजिए सर। बिल्डिंग हमारे पास कितने की है सर? हमारे पास बिल्डिंग है 45,000 की। बिल्डिंग के बाद मशीनरी, बिल्कुल सर मशीनरी को भी हम लोग कैश में कन्वर्ट सकते हैं। मैं शॉर्ट पर लिखता हूँ मशीनरी हमारे पास है 15,000। मशीनरी के बाद फर्नीचर, बिल्कुल सर फर्नीचर भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो फर्नीचर को भी हम रिकवर कर सकते हैं। सॉरी बेटा सॉरी सर, फर्नीचर को रिकवर कर सकते हैं कितना? 12,000। फर्नीचर के बाद डेटर्स, बिल्कुल सर डेटर्स से भी हमें पैसा मिलेगा, इनसे भी हम रिकवर कर सकते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। डेटर्स से हमारे 8,000 के। डेटर्स के बाद स्टॉक, बिल्कुल सर हमारे बिजनेस में स्टॉक है, जब हम अपने बिजनेस को बेचेंगे तो स्टॉक से भी हम पैसा लेंगे, अपने स्टॉक को बेच सकते हैं, 24,000 रुपये। नेक्स्ट है बैंक। अब बैंक से क्या रिकवर करेंगे? बैंक तो साक्षात कुबेर देवता है, साक्षात पैसा है बेटा, तो बैंक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बिकॉज बैंक से कुछ पैसा कवर नहीं होता, बैंक तो ऑलरेडी पैसा है। अब बैंक को कहाँ लिखेंगे? हम लोग बैंक अकाउंट बना रहे हैं, इतनी बात तो अब लाइब्रेरी से जानते हो बेटा कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि बैंक एसेट्स है तो डेबिट में आता है, तो इस बैंक को आप यहीं पर नोट कर दीजिए, टू बैलेंस BD। हम हैंड टू हैंड क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो। चलो सर, सारे एसेट्स हमारे अब ख़त्म हो गए, तो वहाँ से हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। आओ उनको फटाफट से जोड़ भी लेते हैं। सर कितना हो गया? 45 और 15 सर 60 और 20 80 20 1,04,000 के हमारे टोटल एसेट्स हैं, जिनको हमें कैश में कन्वर्ट करना है, यानी बेचना है या इनसे पैसा रिकवर करवाना है। अब किससे रिकवर होगा, कितना होगा, वो हमें क्वेश्चन बताएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम आएंगे लायबिलिटीज़ में। मैं फिर रिपीट करा दूँ बेटा, बार बार मैं रिपीट कराता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आप बार बार बताते, जिससे कि आपके दिमाग में बात हमेशा फिट रहे। लायबिलिटी हमेशा पहले बाहर की चुकाई जाएगी। घर की जो लायबिलिटी है, जिसको हम अकाउंट की भाषा में बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़, उनको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब मैं अपने बिजनेस को बंद कर रहा हूँ तो पहले मैं बाहर के उधार चुकाऊंगा, फिर अगर पैसा बच जाएगा तो मैं इंटरनल लायबिलिटी चुकाऊंगा। मैंने आपको लिखवाया भी था उस दिन अपनी लास्ट क्लास में कि इंटरनल लायबिलिटी में क्या क्या आता है। कैपिटल आते हैं, रिजर्व्स आते हैं, है ना, जनरल रिजर्व हमारे आते हैं, या प्रॉफिट और लॉस आता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ है तो ये हम अभी रोक लेंगे। या सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, इंटरनल लायबिलिटी है। पार्टनर हमारी बिजनेस का है, उसको हमें पैसा देना है, क्या पता उसका भी हिसाब बच रहा हो, क्या पता उसका नेगेटिव पैसा बन रहा हो, उसको लोन देने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सब बातें अभी हम देखेंगे बाद में, इसलिए हम यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो मैं लायबिलिटी पढ़ रहा हूँ बारी बारी बेटा, देखते हैं कौन सी लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र होगी, कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले कैपिटल। नहीं सर, कैपिटल तो हमारी क्या है, एक इंटरनल लायबिलिटी है, उसको तो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, कैपिटल का हमारा अकाउंट बन रहा है, और ये बात आपको बताने वाली नहीं है कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। हम तुरंत लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और ये है 50,000 और 40,000। कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व दे रखे हैं। अब जनरल रिजर्व भी देखिए, हमारी बाहर की लायबिलिटी तो है नहीं, और रिजर्व तो आप एडमिशन से पढ़ते आ रहे हो, इवन पहले से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी क्वेश्चन में रिजर्व्स होंगे तो ये पार्टनर्स को बढ़ जाएंगे। एक अच्छी बात इस चैप्टर की ये है बेटा, इसके अंदर कोई ओल्ड न्यू पार्टनर टाइप की कोई भेदभाव नहीं है, वही पार्टनर ओल्ड है वही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है तो सभी पार्टनर्स को मिलेगा। इक्वल रेशो है सर, और रिजर्व हमें दे रखे हैं 8,000 के, तो 4,000 और 4,000 के रिजर्व पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे बेटा। रिजर्व के बाद दे रखा है लोन बाय बेल, जिसको हम B मान के चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन में। अब ये लोन जो है ये इंटरनल लायबिलिटी है कि एक्सटर्नल, पहले आप दिमाग बताओ। सर डेफिनेटली इंटरनल है, बाहर का उधार तो ना है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो बाहर के उधार हो, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, ये सब बाहर के उधार होते हैं। बैंक का लोन अगर है तो वो बाहर का है, लेकिन पार्टनर का अगर लोन है सर वो तो बिजनेस का, इसलिए इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स, हाँ सर क्रेडिटर्स हमारे उधार जो हैं ये हमारे बाहर के उधार हैं, आउटसाइड लायबिलिटी है, तो हम क्रेडिटर जरूर लिखेंगे। अब क्योंकि एक ही लायबिलिटी है तो मैं डायरेक्ट बाहर लिख रहा हूँ।
यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं तो मैंने अंदर जोड़ दिया था। अगर लायबिलिटी भी ज़्यादा होंगी, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा लायबिलिटी को जोड़ के मैं सीधा बाहर लिखूँ। देखो मैं क्यों ऐसा करवा रहा हूँ, अब ये भीड़ नहीं हो कि बाहर एक साफ सा आ गया 1,04,000, वरना क्या होता है यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाती है, आप लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हो। सर क्रेडिटर्स हमारे हैं 14,000। अभी आपने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है, आपने क्या एक काम और करते हैं, लोन जो दे रखा है तो लोन का भी बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं। हर चीज़ का लोन आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, लायबिलिटी का ओपनिंग, ये भी लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आया। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी आपका क्रेडिट में आएगा, तो लिखोगे बाय बैलेंस BD, और आपका लोन दे रखा है कितने का, 3,000 का। तो आपने अब क्या किया, आपने केवल क्वेश्चन को खाली कर दिया है, बैलेंस शीट को, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे पहुंचा दिया है। अभी रिजोल्यूशन शुरू नहीं हुआ। रिजोल्यूशन का मतलब एसेट्स को बेचना और लायबिलिटी को पे करना अभी शुरू नहीं हुआ। अब क्वेश्चन जैसे हमसे बोलेगा हम ऐसा करते जाएंगे। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि जितने भी एसेट्स हैं इनको हम लोग जब रियलाइज करेंगे, यानी कि बेचेंगे या इनसे पैसा लेंगे, रिकवर कराएंगे, तो वो सारी चीज़ें क्रेडिट साइड में आएंगी। इसका रीज़न भी बताया था, इसकी एंट्री मैंने बताई थी। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स नहीं होती, बिकॉज एसेट्स तो क्लोज हो गए। अकाउंट में जिस चीज़ को तुमने खत्म कर दिया, जो खत्म हो गई वो चीज़, वो दोबारा कैसे आ जाएगी, क्योंकि आपने एसेट्स यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे एसेट्स नहीं आते कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। या तो हम जितने भी एसेट्स हैं उनको कैश से बेचेंगे बेटा, या हम कोई पार्टनर होगा वो उस एसेट्स को ले लेगा, तो कैश की जगह आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊँगा, ध्यान से देखते हैं। अब हमारा रेजोल्यूशन शुरू हो रहा है बेटा। नीचे बोल रहा था एसेट्स रियलाइज्ड वर। हमने अपने एसेट्स को किस तरह से रियलाइज किया, स्टॉक को 22,000, डेटर्स को 75,000, मशीनरी को 16,000, बिल्डिंग को 35,000। तो मेरा सवाल है, क्या किसी पार्टनर ने ये एसेट्स लिए हैं? सर ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने सारे एसेट्स कैसे बेच दिए, बैंक से बेच दिए। हम क्वेश्चन में बैंक से डील कर रहे हैं, तो एसेट्स यहाँ पे बेचे जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 एसेट्स है, तो मैं 4 बार लिखूं बाय बैंक, तो उससे बेटर है मैं कॉमन एक बार लिख देता हूं बाय बैंक अकाउंट, और उसके अंदर बता देता हूं हमने क्या क्या बेचा है। सर हमने स्टॉक को रियलाइज किया है, स्टॉक से हमें कितने पैसे मिले, 22,000। अब इससे मैटर नहीं करता कि स्टॉक हमारा पहले 24 का था, सर 2,000 कहाँ चले गए, आपको उससे मतलब नहीं है। आपने कहा जी 2,000 से मतलब हमें बिल्कुल नहीं है, हमने स्टॉक से कितना पैसा लिया, 22,000, बस हमें वही लिखना है। उसके बाद डेटर्स से हमें कितना पैसा मिला, सर डेटर्स से हमको पैसा मिला है 7,500, 7,500। सर मशीन हमने रियलाइज करी है और मशीन से हमें मिले हैं 16,000 रुपये। हमने सब कुछ बैंक के अंदर लिख रहे हैं बेटा। और मशीन के बाद सर हमने बिल्डिंग से भी पैसा लिया, जब हमने रियलाइज़ किया उसको, तो बिल्डिंग को बेच बाच के हमको मिले 35,000। अब वो बिल्डिंग पहले कितनी थी हमें कोई मतलब उससे नहीं है। उसके बाद वाई, जो हम क्वेश्चन में वाई मान रहे हैं, ये बोल रहा है वाई टुक फर्नीचर, वाई ने फर्नीचर ले लिया, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया या तो हम कैश से एसेट्स को बेचेंगे या कोई पार्टनर ले लेगा। तो अगर कोई पार्टनर फर्नीचर ले रहा है तो मैं लिख दूंगा बाय वाइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में फर्नीचर। वाई ने फर्नीचर ले लिया, कितने का ले लिया सर, 9,000 का। अब वो असली में चाहे कितने का था सर, असली में हमारा जो फर्नीचर था वो 12 का था, उससे मतलब नहीं है वो उसको सॉरी एक्सक्यूज मी, वो असली में बेटा 12 का था या 12 करोड़ का था, हमें नहीं पता। हमने वाई ने उसको 9,000 ले लिया। अब इस बात का वाई की कैपिटल पे फ़र्क पड़ेगा, ये नई चीज़ नहीं है आपके लिए, मगर आपकी एक साइकोलॉजी कहती है कि रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ रहे हैं पहली बार तो कुछ नया होगा। ये आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ हर जगह देखा है कि अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है।
इसकी मुझे लॉजिक भी बता देता हूँ। लॉजिक क्या है कि जब कोई पार्टनर बिजनेस से कोई एसेट उठा के ले जाएगा, मैं ही समझ कर एक पार्टनर हूँ, मैंने बिजनेस से 9,000 के फर्नीचर ले लिए, तो क्या बिजनेस बेटा मैं बेशक वहाँ का पार्टनर हूँ मगर बिजनेस कोई मेरा थोड़ा ना कुछ भी उठा के ले जाऊँगा। अगर मैं 9,000 के फर्नीचर लूँगा तो कैपिटल अकाउंट मेरा कम कर दिया जाएगा। मुझसे बाकी मेरा अकाउंटेंट बोलेगा मोहित सर आपके 1 लाख की कैपिटल थी, 9,000 के तुम फर्नीचर उठा के ले गए हो तो अब आपकी कैपिटल हो गई है 91,000 की। यानी जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेता है तो उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाता है। और दूसरा कुछ बच्चे जो है वो याद करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ क्रॉस एंट्री। यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, और किससे डेबिट होगा, कौन से अकाउंट से आ रहा है सर, रियलाइजेशन। फर्नीचर नहीं आएगा, अगर फर्नीचर तो हम क्लोज कर चुके हैं तो तुरंत यहाँ लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ ब्रैकेट में ज़रूर बता देना आप लोग, चलो मैं साफ साफ लिख देता हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डैश लगा के उसने क्या लिया है, फर्नीचर लिया है। किसने लिया ये फर्नीचर, सर वाई ने। वाई के अकाउंट में लिख दीजिए 9,000 रुपीज़ वाई ने फर्नीचर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जिसके लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको बुक्स में शायद फिर कभी मुश्किल मिले, जब सैम्पल पेपर्स वगैरह आप करोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा, या कभी कोई इलस्ट्रेशन वगैरह दे रखी हो। तो एक बहुत ही गंभीर पॉइंट में ये है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझेगा, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास पार्टनर का लोन है, और पार्टनर का जो लोन है उसको हम लोग क्योंकि बाहर की लायबिलिटी मानते हैं तो उसको हम रियलाइजेशन के बाद पे करते हैं। अब लोन पे करने की अगर मैं एंट्री की बात करूं बेटा, तो अगर मैं लोन पे करूंगा तो उसकी एंट्री क्या होगी जरा देखते हैं। सर ये एंट्री आपने 11th में भी पढ़ी है, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी है ना। अब किसका लोन है सर, सर लोन हमारे क्वेश्चन में है किसका, सर लोन है हमारे पास बी का। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री होती है बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बहुत ही बेसिक एंट्री है, बहुत ही बेसिक एंट्री, 11 से पढ़ रहे हैं तो सर इसमें अब अलग क्या है। आप ध्यान से देखें तो बी का लोन है 3,000 का, मगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बी जो है ना वो 2,500 रुपये में सेटल हो गया। यानी उसने कहा ठीक है एक काम करो 2,500 रुपये दो और मेरा अकाउंट ख़त्म कर दो। तो यानी हमारी जेब से पैसे कितने जा रहे हैं, हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं 2,500 रुपये। अब देखो ये तो हम भी जानते हैं जब तक डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगी एंट्री तो पूरी होगी नहीं। तो अब ये बताओ इस पूरे ट्रांजैक्शन से मुझे फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। सर डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, दे रहे थे उसको 3,000, दिए कितने 2,500, तो 500 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। एक बहुत ही नई चीज़ है, बड़ा ध्यान रखना कि जब भी हम लोन सेटल करेंगे और लोन सेटल करने में कोई फ़ायदा है या नुकसान है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। और अकाउंट के बच्चे के पास एक चीज़ को समझने के बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें आपको समझने के लिए। पहली बात आपने कहा रियलाइजेशन अकाउंट आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो सर क्रेडिट साइड आएगा। किस नाम से आ रहा है, लोन के नाम से, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बीज लोन अकाउंट 500 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। एक और डायमेंशन समझने का, सर रियलाइजेशन अकाउंट एक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट का मतलब खर्चे और नुकसान, क्रेडिट का मतलब इनकम और फायदे। इसलिए देखो हम सारे एसेट बेच रहे हैं, हमारी इनकम है क्रेडिट साइड में आ रही है। अब ये बताओ 500 का अगर फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदा कहाँ आना चाहिए, क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इसलिए 500 रुपये क्रेडिट साइड में। अगर उल्टा होता, उसके लोन 3,000 था, मुझे देने पड़ते 3,500, तो मुझे 500 का नुकसान होता। उस केस में ये 500 रुपये कहाँ लिखता, मैं डेबिट लिखता और एंट्री भी उल्टी हो जाती। एंट्री क्या होती, 20 लोन 3,000 और कैश में कितना देता, मैं कैश देता 3,500 मान लीजिए, तो 500 रुपये का मुझे नुकसान होता तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करता 500 रुपये से। तो ये आप लॉजिक समझ सकते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा है नहीं यहाँ पर, मैं बस समझा रहा हूँ, बाद में कहो सर आपने गलत पढ़ा दिया, है ना। चलिए और का इफेक्ट पड़ेगा इसका, जैसे आपने लोन पे किया तो आप तुरंत यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 2,500 रुपये का आपने लोन पे कर दिया। और देखो एंट्री आप 11 से जानते हो, जनरल से लेजर बनाना। बी का लोन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट में क्या आ रहा है, बैंक से पेमेंट हो रहा है। 500 रुपये का जब अंतर आ रहा है वो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट
500 रुपये और हम अकाउंट बंद कर देंगे 3000, यानी कि ये लोन अकाउंट हमारा बंद हो गया 3000 और 3000 से। और क्या फ़र्क पड़ा सर? जैसे आपने पेमेंट किया तो ये बताओ बैंक से पैसा आएगा जाएगा? फिर से दो बातें समझने की। जो बच्चे लॉजिक लगाते हैं वो उनको मालूम है हमारे पास से पैसा जा रहा है, हम लोन का पेमेंट कर रहे हैं और लोन का पेमेंट करेंगे और पैसा जाएगा तो पैसा हमेशा क्रेडिट साइड में आता है जब जाता है बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बीज लोन अकाउंट। कितना पैसा चला गया मेरे पास से? 2500 रुपये। और जो बच्चे जनरल एंट्री समझना चाहते हैं, ध्यान रख लो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया कितने से? 2500। तो ये बहुत ही प्यारा टॉपिक था। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना है बेटा इस पॉइंट को, और बुक पे निशान लगा लो इस पॉइंट को। ये बहुत ही कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं, उनमें हमें ज़्यादा खतरा रहता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ। नेक्स्ट इसने हमसे बोला कि रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस 2500 रुपये के आए हैं। भाई जब हम रेजोल्यूशन कर रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अब वो घर बैठ के तो हो नहीं रही होंगी, उसमें लिखा पढ़ी हो रही होगी, बाहर हम जा रहे होंगे, रिक्शे का किराया, सब कुछ होगा, तो उन सबको मिला के हमने बोला रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो वो कितने आए हैं? 2500 रुपये आए हैं। अब एक्सपेंसेस कहाँ आए हैं? मैंने क्या बताया, कितने भी खर्चे होंगे वो कहाँ आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। अब ये एक्सपेंस क्या कोई पार्टनर दे रहा है? नहीं सर, पार्टनर तो नहीं दे रहा, यानी फर्म खुद ही दे रही है। तो यहाँ भी लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं सर? 2500 रुपये। अब क्वेश्चन हो गया है शांत। देखो मैं बुक को साइड में रख देता हूँ। क्वेश्चन हो गया है शांत बेटा। अब क्वेश्चन जब शांत हो गया तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एसेट्स की तरफ कभी मत देखना। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि हमने कितने एसेट्स बेचे हैं, कोई अगर रह गया है तो उससे मतलब नहीं है। लायबिलिटी अगर रह गई है तो हमें पे करनी है। अगर मैं अपनी लायबिलिटी को देखूं तो मेरी एक ही लायबिलिटी थी यहाँ पर क्रेडिटर, और मैंने अभी तक क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं किया, तो हम लायबिलिटी को नहीं छोड़ सकते, है ना। एसेट्स को छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने बिल्डिंग को बेचने के बारे में बोला ही नहीं है तो हम नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी 10 रुपये की लायबिलिटी भी रह गई है तो वो आपको पे करनी है। इसलिए सावधानी से जब क्वेश्चन खत्म हो जाए एक बार लायबिलिटी साइड जरूर देख लो, दुकान में देख लो, दुकान में कितनी लायबिलिटी थी? हमें एक ही लायबिलिटी थी। क्योंकि इस लायबिलिटी को कुछ नहीं कह रखा तो हम बैंक से ही बेच देंगे क्रेडिटर, इसलिए मैंने बैंक को फिर से एक हेडिंग के रूप में लिखा था, क्योंकि दो चीज़ें थी क्रेडिटर। अब हमारा क्वेश्चन बंद हो गया। अब देखो टोटल बैंक से हमने कुल कितना पेमेंट किया सर? ये हो गया 16,500। इन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों लिखता हूँ ऐसा। अगर मैं ऐसा नहीं लिखता तो ध्यान रखना मैं क्या करता, मैं इसको 2 बार लिखता, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स, 2 बार लिखता। तो मैं 2 बार बैंक लिखने से अच्छा मैंने एक बार बैंक लिख दिया, अंदर सारे कंटेंट लिख दिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 बार बैंक लिखूंगा तो आगे बैंक अकाउंट में भी 2 बार लिखना पड़ेगा। सेम अगर यहाँ पे मैं बैंक कॉमन नहीं लिखता तो बार बार लिखता, बाय बैंक स्टॉक, बाय बैंक डेटर्स, बाय बैंक मशीन, बाय बैंक बिल्डिंग। 4 बार बैंक का था, 4 बार हमें यहाँ एंट्री करनी पड़ती। तो उससे बचने के लिए हमने ऐसा किया है। चलो उसको जोड़ लेते हैं, थोड़ी हेल्प लेते हैं कैलकुलेटर की। सर ये हो गया 22,000 प्लस 7,500 प्लस 16,000 और प्लस 35,000। सर ये हो गया 80,500। अब प्रॉफिट नॉट निकालना तो हमको बड़ा पहले से ही आता है। आपको मालूम है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये खर्चे हैं, ये इनकम है। ये पहले भी आप रियलाइजेशन अकाउंट क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी यही करते हैं हम लोग। खर्चे ज़्यादा हैं तो लॉस, इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट। तो सर मुझे यहाँ पे खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं, 1,16,000, ये हो गया 1,20,500। और मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया है क्वेश्चन का देख करके, ये साइड कम है, यानी हमारी इनकम कम हुई है, खर्चे ज़्यादा हुए हैं। आओ लेस कर देते हैं, 1,20,500 माइनस 14,000 माइनस 80,500 माइनस 9,000 और माइनस 500। सर 16,500 का हमको लॉस हो रहा है। और ये लॉस कैसे ट्रांसफ़र कर देंगे? हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू, कौन कौन से पार्टनर्स हैं सर? हमारे पार्टनर हैं बीस कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों का रेशियो बराबर है तो बराबर यानी 8,250 एक का लॉस हो गया
8,250 दूसरे का लॉस हो गया। और इस लॉस का क्या करना है ये आप सबको पता है। ये लॉस कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर लॉस है इसलिए डेबिट में आएगा, या तो आप समझ लो क्रॉस एंट्री या लॉजिक कि लॉस जितने भी होते हैं वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करते हैं, इसलिए जब भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो वो हमेशा डेबिट में आती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में आप बता देंगे ये हमारा लॉस है। हम ब्रैकेट में क्यों बताते हैं, अलग से क्यों बताते हैं? बिकॉज हर चीज़ यहाँ पर रियलाइजेशन से ही आ रही है, तो हमें बताना पड़ेगा क्यों आ रही है। लॉस है, कितना कितना लॉस है सर? ये है 8250। अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन चुका है। अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ख़त्म करने की। आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले कितनी बार बनाया है, और जब उसका लास्ट में उसे क्लोज करते हैं तो बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। क्यों? बिकॉज हमारा बिजनेस आगे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ तो बिजनेस खत्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो भी हिसाब होगा ना बी और वाई का, उसको बैलेंस नहीं बोलेंगे, उनको हम पैसा देके ख़त्म करेंगे। भाई बिजनेस बंद कर रहे हैं तो उनको काय का बैलेंस, उनसे कहेंगे भैया तुम्हारा फाइनल पेमेंट ये है, इसको लो और अपने घर जाओ बेटा। तो अब फटाफट से देखो इनका कितना बैलेंस बनता है। सर इसका टोटल हो गया 54,000, इसका 44,000, 54,000, 44,000 और बैलेंस निकालते हैं, और जो बैलेंस आएगा वो उनको फाइनल पे कर दिया जाएगा। तो तुरंत लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना सर 54,000 माइनस 8250, इसका पेमेंट आएगा 45,750। हम इसको लास्ट पेमेंट कर देंगे। तो वाई का कितना पैसा हो रहा है? 44,000 माइनस 8250 और माइनस 9,000, उसने एक फर्नीचर लिया था, यानी 26,750 सर इसका पेमेंट हो रहा है। बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, कुछ नहीं था। अब आते हैं बैंक अकाउंट पे, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले आओ रियलाइजेशन अकाउंट में, और आपको पता है कि हमने अपने सारे एसेट से पैसा रिकवर किया है। तो आप पे कुल कितना पैसा रिकवर हुआ है सर? 80,500। अब ये बताओ आपको ये पैसा मिला है, अगर आपको पैसा मिला है तो हमारी बैंक बढ़ेगी, और बैंक बढ़ती है तो डेबिट में, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो जो भी पैसा मिला है आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा मिला है? 80,500। जो बच्चे याद करते हैं वो समझ लें क्रॉस एंट्री होगी, यहाँ पर बैंक क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ 5 बार बैंक लिखता है ना तो मुझे 5 बार टू रियलाइजेशन लिखना पड़ता है, उससे हम लोग बच गए। अब सर हमने कुछ लायबिलिटी का भी पेमेंट किया था, खर्चों का भी पेमेंट किया था। कितना पेमेंट किया था? 16,500। अब पेमेंट करेंगे तो बताओ जरा पेमेंट से क्या होगा? बैंक कम होगा, बैंक कम होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, और यार बाकी बच्चे समझ लें क्रॉस एंट्री होगी, यहाँ पे डेबिट है तो वहाँ पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हमने कितनी लायबिलिटी का पेमेंट किया सर? 16,500। और लास्ट में बेटा देखो आपने पार्टनर्स को जब विदा किया तो पैसे दिए तो फिर से हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। वही वाली बात, या तो क्रॉस एंट्री समझ लो या ये समझ लो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। तो कौन कौन का पैसा जा रहा है सर? बी का बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। सर इन दोनों को हमने पैसा दिया कितना 45,750 और 26,750। अब आप इन दोनों साइड को जोड़िए, अगर आपका ये बराबर आ रहा है इसको हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया 80 और 10 90 91,500। हम अपनी क्रेडिट साइड भी जोड़ते हैं, ये दोनों बराबर आना जरूरी है बेटा। बराबर का मतलब है कोई बैलेंस नहीं बचा, हमारे बैलेंस बिजनेस में 0 रुपये हैं, और जब बिजनेस में 0 रुपये हैं तभी हम अपने बिजनेस को बंद कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टोटल कर दिया है और टोटल बिल्कुल सही आ रहा है 91,500। मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। आज का जो क्वेश्चन करने का उद्देश्य था वो केवल ये था, पार्टनर्स का लोन, ठीक है। तो क्वेश्चन में और भी कराऊंगा आपको, जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपको परेशान करते हैं सारे कवर कराऊंगा बेटा। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। आप लोग बेटा अपना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए करें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है बेटा आप लोगों का जब रेस्पॉन्स आता है। और जल्दी मिलूंगा मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।